कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग समझते हैं। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी। सर कंटिन्यूटी क्या होता है? जिस प्रोसेस के जरिए किसी भी फंक्शन को हम लोग को चेक करने का रहेगा कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये कंटिन्यूटी चैप्टर में सर हम लोग को पढ़ना क्या है, कितना जरूरी है, कोई भी फंक्शन को हम लोग को बताना है कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे सर कंटिन्यूअस है या नहीं है? नॉर्मल यदि हम लोग मार्कर से ड्रॉ किए, उसमें मार्कर को पिकअप नहीं करना पड़ा, उठाना नहीं पड़ा, तो उसको क्या बोलेंगे सर? कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सर y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ यदि ड्रॉ करना पड़ा आपको, तो सर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओहो ओरिजिन से ना, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो ओरिजिन से इधर से स्टार्ट किए, तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने मान लेते हैं ऐसे करके, क्या उठाना पड़ेगा? नहीं, तो ये क्या होगा सर? कंटिन्यूअस फंक्शन। सर कंटिन्यूअस फंक्शन है, देखिए कितने जन को याद है, डोमेन 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 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का वैल्यू, रेंज साइन एक्स, कहां से कहां तक? -1 से 1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? y इक्वल टू कॉस एक्स, जल्दी बताओ, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसा कुछ। इसका डोमेन कंटिन्यूअस है? हाँ सर, डोमेन सर क्या सर बताएंगे? ऑल रियल नंबर। ठीक है, रेंज सर रेंज -1 से 1, करेक्ट। अच्छा, y इक्वल टू tan x, ग्राफ सबको पता है, ग्राफ सबको पता है, बिना ग्राफ का कुछ नहीं होता है, बिना ग्राफ का कुछ नहीं होता है। क्या होगा सर ग्राफ में? ये 0, ये π/2 और ये -π/2, याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये कितना? 3π/2 और ये सर 2π। ग्राफ सर यहां से, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा कुछ इस तरीके से रफली। ठीक है, ठीक है, क्या होगा बताना? डोमेन 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 कोई बताओगे? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और कुछ? हाँ, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। भैया अच्छे ढंग से पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब छोटा सा बात, क्या ये कंटिन्यूअस है सर? नहीं सर। ये कंटिन्यूअस है सर? हाँ। ये कंटिन्यूअस है सर? हाँ। ये कंटिन्यूअस है या नहीं यदि कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है। क्या बोलेंगे? अपने डोमेन पे जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। सर डोमेन क्या है? जहां जहां पे इसका डोमेन है वहां पे कंटिन्यूअस है। डोमेन मतलब सर मान लेते हैं -π/2 से π/2 के बीच में चेक करें, ओपन इंटरवल, तो -π/2 से π/2 के बीच में ओपन इंटरवल। अरे भाई गलती कर दी क्या? ओहो यार, ये ग्राफ ऐसे नहीं होगा, ये ग्राफ ऐसे नहीं होगा, अलग जगह चला गया, ये यहां से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटा छोटा मिस्टेक होता है। -π/2 से π/2 के बीच में सर कंटिन्यूअस है। इसी टाइप से 3π/2 से π/2 के बीच में सर कंटिन्यूअस होगा। मतलब कोई भी tan x का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। अपने डोमेन में क्या है? कंटिन्यूअस। इसीलिए तो हम लोग लिख रहे हैं डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ दिए। तो ये सब छोड़ दिया जाए तो एक एक तो हम डोमेन ले रहे, एक एक तो पोर्शन ले रहे। -π/2 से π/2 यदि क्वेश्चन है राइज के -π/2 से π/2 tan x क्या कंटिन्यूअस है? हाँ सर। क्या ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है? नहीं सर, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू बॉक्स फंक्शन ऑफ x, तो बताएंगे इसका ग्राफ कैसे होता है? सीढ़ी वाला याद होगा थोड़ा बहुत, तो सर ये यहां से लेके यहां तक बबल, फिर यहाँ पे बबल, फिर सर यहाँ से बबल, फिर सर यहाँ से बबल, है ना, ऐसे करके जाता है। फिर सर यहाँ से ये बबल, यहाँ पे डार्क, फिर सर यहाँ पे बबल, फिर ये डार्क। ठीक है, ये सर क्या है सर? ये सपोज 0 है, ये 1 है सर, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हाँ है ना, ये -1 है, -2 है। कहानी क्या हो जा रहा है कि 0 से 1 के बीच में अरे बोले कि ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है? नहीं सर, कंटिन्यूअस नहीं। क्या डोमेन में कंटिन्यूअस है? लेकिन सर कौन सा पोर्शन? हम x को हम बांध दिए मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि भैया y इक्वल टू, हम बच्चा लोग को छोटा सा बात किए, y इक्वल टू बॉक्स फंक्शन ऑफ x कंटिन्यूअस। जवाब आएगा नहीं सर, जवाब आएगा नहीं सर। लेकिन हम बोलिए y इक्वल टू बॉक्स फंक्शन ऑफ x 2 से लेके 3 के बीच में
कंटिन्यूअस, जवाब आएगा हाँ। सर कैसे? 2 से लेके 3 के बीच में, 2 में सर क्लोज इंटरवल, 2 में सर क्लोज इंटरवल, 3 में सर, तो 2 से 3 के बीच में कंटिन्यूअस है, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं। लेकिन यहीं पे हम बोल देते, यहीं पे हम बोल देते ओपन इंटरवल 2, ओपन इंटरवल 2, ओपन इंटरवल 2 मतलब 2 को छोड़ के, तो 2 को छोड़ के सर किधर? सर 2 से 3 के बीच में, क्या कंटिन्यूअस है? हाँ सर। क्या कंटिन्यूअस है सर? हाँ सर, अभी भी है। 2 से छोड़ के मतलब हल्का सा 2 से आगे होगा, क्योंकि 2 से 3 के बीच का बात कर रहे हो आप, फिर भी कंटिन्यूअस। लेकिन यहीं पे हम बोल देते कि 1 से लेके 3 के बीच में कंटिन्यूअस है? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि 1 तो सर यहाँ पे है, 1 से 2 के बीच में सर यहाँ पे आ रहे ग्राफ, और जैसे 2 से 3 के बीच में गया ग्राफ ऊपर जंप कर दिया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये हुआ ग्राफिकल। जल्दी से ड्रॉ करना है, ड्रॉ करें फटाफट। मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है, हेडिंग देना मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो ये तो सर क्या ग्राफ से, मैथमेटिकल डेरिवेशन के जरिए चलते हैं हम लोग, मैथमेटिकल से, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लो कि एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि फंक्शन जो है सर कंटिन्यूअस है या नहीं। वो तो ग्राफ देख के समझ में आ गया कि भैया फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन जो है अपने डोमेन में क्या होगा सर? कंटिन्यूअस होगा। डोमेन का उसका वैल्यू देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक है। अदरवाइज हम लोग को क्या करना है सर? देखना पड़ेगा। दूसरा रूल क्या है सर? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। एक तो ग्राफ दिया हो तो ग्राफ से समझे। अच्छा, आईएससी बोर्ड में देता है, आईएससी बोर्ड में डायरेक्ट ग्राफ दे दिया, बोल रहा है कि भाई आप चेक करें कि कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस है तो कहाँ से कहाँ तक है? चार्ट तो दे दिया ऑप्शन में, बस आपको ग्राफ देख के समझना है। अभी फिर हम दूसरा करवा रहे हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है सुनना ध्यान से। लेट कर लेते हैं एफ एक्स बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो क्या है सर? कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन सुनना ध्यान से, देन कहाँ पे सर? इज अ कंटिन्यूअस एट पॉइंट, एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक करना है सर? एक्स इक्वल टू ए पे। बोल दिया कि एफ एक्स कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है सर, कौन सा पॉइंट पे सर कंटिन्यूअस है? एट एक्स इक्वल टू ए पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका मतलब यही समझ में आ रहा है, जब भी ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया कि फंक्शन जो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, इसका मतलब उस फंक्शन का लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एट एक्स इक्वल टू ए पे उस फंक्शन का लिमिट क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है मतलब सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अच्छा एग्जिस्ट कर दिया। और क्या चेक करना है सर? एट एक्स इक्वल टू ए पे एग्जैक्ट वैल्यू, एक तो हम लोग निकालेंगे कौन सा सर? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट निकाले मतलब लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? अप्रोक्स होता है। लिमिटिंग वैल्यू होता है जिसको अप्रोचिंग वैल्यू बोलते हैं। वो वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पे दोनों न्यूमेरिकली इक्वल आया तो हम लोग समझेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस। फिर से सुनना ध्यान से, क्या बोले कि कोई भी फंक्शन बोल दिया कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, इसका मतलब उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पे और एग्जैक्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पे दोनों वैल्यू क्या होगा? न्यूमेरिकली इक्वल होगा, तब जाके फंक्शन क्या हुआ होगा? कंटिन्यूअस। मतलब सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो आया होगा वो किसके बराबर होगा सर? डायरेक्ट ए पुटअप करने के बाद इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों वैल्यू इक्वल हुआ होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस। और सर और मान लेते हैं कि कोई फंक्शन डायरेक्ट ना दे के वो 5-6 टाइप का फंक्शन दिया, कौन कौन सा? वही मॉडुलस फंक्शन, वही बॉक्स फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, समझ में आ रहा है? डिफाइन फंक्शन, ये सब दिया है। तो डायरेक्ट तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों सर डायरेक्ट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हो सकता है सर वैसे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो वैसा फंक्शन दे दिया और पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे सर? लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग से निकालेंगे, और एफ ऑफ ए तीनों वैल्यू सर निकल जाएगा तो हम लोग बोलेंगे तीनों इक्वल होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। वो सब फंक्शन को छोड़ के ये सब डायरेक्ट आ रहे हैं, नॉर्मल आ जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वाला नॉर्मल फंक्शन आ जा रहा है, तो डायरेक्ट लगाएंगे लिमिट।
लेकिन वो पांचों फंक्शन छह फंक्शन आएगा, कौन कौन सा? बॉक्स फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, डिफाइन फंक्शन, 1/x, ये सब आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला तरीका लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एड। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा सर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट याद कीजिए क्या पढ़ाए थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, कहाँ पे चेक करने बोला है सर? ए पे, तो ए माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट बच्चा लोग, राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। और सर एफ ऑफ ए तो आपको पता है सर। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या करेंगे सर, जैसे एक्स को जीरो में तब्दील करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे एक्स किस में बदल जाएगा सर? ए माइनस एच में, याद कीजिए। और सर इसमें क्या हो जाएगा सर? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बदलेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, और ये एफ ऑफ ए हमेशा एफ ऑफ ए रहेगा। तीनों वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस। सर वो कैसे? सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास तीन ग्राफ हम ले रहे हैं, ठीक है, ग्राफ कुछ बिना ग्राफ का नहीं होता है यार, देखो बिना ग्राफ का कुछ नहीं होता है, इस बात को समझेंगे। ऐसे ही ग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा चलो, और पूछेगा कि लिमिट इस ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, या क्या है, या न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या है। इसको L से डिनोट करें, इसको M से डिनोट करें, इसको N से। ये तीनों वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू ए पे जल्दी जल्दी नोट करेंगे। हाँ चलो, यहाँ पे L ले लेते हैं, ये वाला M ले लिए, x इक्वल टू ए पे, यहाँ पे M ले चुके हैं। ये फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। समझेंगे ध्यान से बच्चा लोग, थोड़ा सा पेन को डाउन करके रोक के कि सर इसका हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, मतलब सर x का वैल्यू a से छोटा, हल्का सा छोटा लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, ध्यान से देखेंगे, a माइनस एफ एक्स। इसका मतलब सर x का वैल्यू a से हल्का सा छोटा जाएंगे, जल्दी से बता दो कितना होगा भैया? अप्रोक्स l के बराबर, हाँ या ना? राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट सर इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, मतलब x का वैल्यू a से बड़ा, मतलब हल्का सा बड़ा या बहुत बड़ा? बहुत बड़ा रहेगा तो भाई वो कंटिन्यूअस वगैरह चेक ही नहीं होगा, लिमिट ही नहीं चेक होगा, पता है ना। लिमिट किसके लिए? एकदम अप्रोक्स नेग्लिजिबल वैल्यू जहां पे गैप रहेगा उसके लिए। अब पता चला इतना बड़ा गैप लेके आ गया, बोले भैया इसमें क्या कर दीजिए, लिमिट निकाल दे, निकलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा बताओ, कितना? इसका वैल्यू किसके बराबर? m के बराबर। हल्का सा बड़ा जाओगे तो ये तुरंत ग्राफ कहाँ पे टच करेगा? यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कितना गया? m। एट x इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं एट x इक्वल टू a पे, एट x इक्वल टू कितना आ रहा है सर? f ऑफ a का वैल्यू कितना आया? n आया। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के साथ? क्या इक्वल है? बिल्कुल नहीं सर, एक तो L पे एक तो M पे, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं, कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं। और सर एट एक्स इक्वल टू ए पे ये वाला भी वैल्यू सर अलग है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हम लोग समझ में आ रहा है, ग्राफ से भी तो समझ में आ रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी समझ में आ रहा है कि भैया ये जो है वो क्या नहीं है सर? कंटिन्यूअस नहीं। क्लियर? नेक्स्ट सर चलते इस पे, अब देखेंगे इसका लिमिट, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ध्यान से सुनेंगे, एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा सर? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस पे, इसका वैल्यू जो है वो कितना है सर बताएंगे? l के बराबर। कितना, किसके बराबर सर? l के बराबर आएगा सर, हाँ या ना? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। बच्चा लोग क्या हुआ, इतना शांत क्यों? सुबह सुबह बुला लिए इसलिए? आदत डालो यार,
एफ ऑफ एक्स कितना हो जाए बताओ, कितना, ए प्लस ना, ए प्लस में भी कितना आएगा सर, एल के बराबर, एट एक्स इक्वल टू ए पे कितना आएगा सर, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे क्या सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, बट एट एक्स इक्वल टू ए पे, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट एट एक्स इक्वल टू ए पे अलग वैल्यू आ रहा है, तो ये भी सर डिसकंटिन्यूअस है, तीनों इक्वल आना चाहिए। इसमें सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, इसमें लिमिट एग्जिस्ट किया लेकिन एट एक्स इक्वल टू ए पे अलग आया, इसमें सर तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी एम है, राइट हैंड लिमिट में भी एम है, एट एक्स इक्वल टू ए पे भी एम ही है, तो इसलिए ये क्या होगा सर, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जल्दी से बाकी बात रिमेनिंग सारा कुछ लिख ले। नोट हो गया, चलो आज चलो आ जाओ, चला जाओ, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स बाय एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जीरो होगा जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ये क्वेश्चन है, लिखेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन में लिखेंगे ये देने के बाद, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, examine the continuity of the function, continuity of function at x equal to 0, ठीक है। किस पे चेक करना है सर, एट एक्स इक्वल टू 0 पे अपने को क्या करना है सर, कंटिन्यूटी चेक करना है। क्या चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन को क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी। चला जाए, आइए देखते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में हम लोग सर सबसे पहले कैसा फंक्शन नजर आया सर, मॉडुलस फंक्शन नजर आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट में किस टाइप का फंक्शन है, इसका नाम है सिग्नम फंक्शन, याद कीजिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। लेकिन मॉड देखते तुरंत दिमाग में ये ख्याल आया कि भैया हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट अपने लिमिट नहीं लगा सकते, तो चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है सर, लिमिट किस पे चेक करना है सर, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है सर, बताएंगे कोई, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, सर नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 से छोटा में भी यही होगा और 0 से बड़ा में भी यही होगा। नॉट इक्वल का मतलब 0 से छोटा और 0 से बड़ा, तो 0 से छोटा में भी यही होगा, मतलब मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स, बोलो हाँ या ना। अब कहानी क्या है सर, कि जैसे ही इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, h टेंडिंग टू लेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू, याद कीजिए 0 लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच, a रहता था तो a माइनस एच, b रहेगा तो b माइनस एच, 2 रहेगा तो 2 माइनस एच, तो 0 रहेगा तो 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच मतलब सर सीधी सी बात है माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, तो मॉड के अंदर में माइनस एच, मॉड के अंदर में माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस में एच, बोलो हाँ या ना। तो इसका वैल्यू सर न्यूमेरिकली देखा जाए तो मॉड अपना काम करता है क्या, रोता हुआ इंसान को भी हंसाता है, नेगेटिव दिया है, दुनिया इसको गाली दे रही है, ये बोलेगा ठीक है मॉड है, उसके पास गया मॉड बोला तू भी गाली सीख ले, है ना। मॉड हटेगा तो क्या देगा, माइनस ना, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, नेगेटिव है, तभी तो जाके प्लस होता है, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, हम दिखा रहे हैं, तुम लोग को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, कितना हो जाएगा, h बाय माइनस एच, h के साथ h कैंसिल, कितना -1। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 0 पुट अप क्यों नहीं किए, बाबू सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद बच्चा कुछ जगह पे हम लोग h का वैल्यू पुट अप करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलता है पहले भैया h से h कैंसिल हो रहा है, काटिए, बचेगा तब जाके h के वैल्यू पुट अप करेंगे, तो कितना हो गया ये -1, राइट हैंड लिमिट। जल्दी स्टार्ट करो यार अपना अपना काम।
सिखाना जितना था सिखा दिए, बस कुछ करना थोड़ी ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। फिर से जीरो प्लस में भी क्या करेंगे सर, कौन सा, मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, लिमिट यहाँ पे जैसे एच टेंडिंग टू जीरो लेंगे तो यहाँ होगा जीरो प्लस में एच बाई जीरो प्लस में एच मतलब एच, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये वाला वैल्यू सर एच बाई एच, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया सर 1 कटने के बाद, ठीक है। अच्छा इसी टाइप से एट एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जो है अपने आप को जीरो पे जो दे रहा है वैल्यू, वो न्यूमेरिकली कितना दे रहा है सर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे जो आंसर दे रहा है वो कितना दे रहा है सर, जीरो दे रहा है। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है सर राइट हैंड लिमिट के साथ, नो सर। और सर एट एक्स इक्वल टू जीरो पे भी इक्वल नहीं है, तो ये तीनों वैल्यू नॉट इक्वल टू है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। बोल समझे कि नहीं समझे, बोल समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, सो गुड के भागे भागे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अच्छा ये जो क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू आप लोगों का क्या था बताना, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, इसका सर दिस वन ये जीरो था, और सर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और ये एक्स इक्वल टू, तो कहानी क्या हो जरा सुनना ध्यान से, वाई इक्वल टू जो एफ एक्स है, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू जो ए, चलो थोड़ा सा सावधान हो जाओ भैया, ठीक है। अब क्या कहानी सर, इसका ग्राफ कोई बताएंगे सर, वो कैसे, मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू सर दो कंडीशन पे सेटिस्फाई करता है, एक एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो हो तो, और एक तो सर एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो पे माइनस होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे जैसे ही सर एक्स का वैल्यू हल्का सा जीरो से बड़ा, हल्का जीरो से बड़ा, तो पॉजिटिव में एक्स या नेगेटिव में एक्स, पॉजिटिव में, तो जैसे पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव का एक्स और एक्स कैंसिल होने के बाद वन सर, हाँ या ना, ये बबल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है, जीरो, ये बबल है। हाँ चलो इसको समझेंगे, ये बबल है। अच्छा सर जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू नेगेटिव में लिए, नेगेटिव में लिए मतलब सर हल्का सा जीरो से छोटा, हल्का सा जीरो से छोटा, तुरंत क्या बोलेगा, मॉड ऑफ एक्स क्या देगा सर, माइनस एक्स। सर क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू मान लेते हैं माइनस टू लेते, तो मॉड तो अपने आप में पॉजिटिव रहता है सर, मॉड के अंदर में माइनस टू आंसर विल बी टू, लेकिन सर जैसे एक्स का वैल्यू माइनस टू आया कैसे सर, ये प्लस में टू, माइनस ऑफ माइनस टू, नेगेटिव देखते ही क्या करता है सर, बाहर में एक माइनस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू जो है सर, जैसे ही एक्स का वैल्यू माइनस में आएगा, जीरो से हल्का सा छोटा लेंगे तो माइनस का एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस का वन, ग्राफ सर कुछ इधर, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे नेगेटिव में ले रहे हर बार सर माइनस वन आएगा, और एट एक्स इक्वल टू जीरो पे सर जीरो, ग्राफ देख के समझ में आ रहा है सर डिसकंटिन्यूअस है, समझ में आया, ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस, तो ग्राफ देख के भी आप समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, आ जाओ देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स माइनस में वन बाई एक्स माइनस में वन, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वन पे, और एट एक्स इक्वल टू सर जब वन रहेगा तो जीरो होगा, ये है ना क्वेश्चन, हाँ। तो इसका एग्जामिन करके दिखाए कि एट एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। आंसर क्या है बताओगे, डिसकंटिन्यूअस, सेम टू सेम टाइप का आंसर आ रहा होगा। अच्छा सुना ध्यान से बच्चा लोग, एक बार हम फिर से बना के दिखाते हैं तुरंत, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, माइनस वन आया ना, राइट हैंड लिमिट कितना आया, सबका आया क्या, ये बच्ची आंसर आया, आ जाओ देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, है ना, 1 पे चेक करने बोला है, किस में चेक करने बोला है, 1 पे। सर क्यों ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमको दिख रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या था क्वेश्चन बताना, फंक्शन क्या था बताना, 1 माइनस में मॉड में x माइनस 1 बाई एक्स माइनस में 1, हाँ या ना। इस बार सर जैसे इसको किससे रिप्लेस करेंगे सर, h टेंडिंग टू 0 से, तो जहां पे x है उसके जगह पे क्या लिखेंगे सर, 1 माइनस एच, क्या लिखेंगे 1 माइनस एच, माइनस का 1 बाई कितना सर, फिर से यहाँ पे 1 माइनस में h और ये माइनस 1, ठीक है। ये तो बॉक्स फंक्शन समझ लेगा तुम लोग, आ जाओ। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा बताना, 1 माइनस में h माइनस में 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये कितना होगा माइनस एच। अच्छा यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये वाला वैल्यू न्यूमेरिकली कितना आ जा रहा है, h टेंडिंग टू 0, और ये कितना हो जाएगा माइनस एच, मॉड में तो प्लस में h हो जाएगा, बाई कितना माइनस एच, एच एच कैंसिल, कितना हो गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट चले, राइट हैंड लिमिट चलते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, बोलो हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या लेंगे बच्चा लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे x माइनस में 1 वही लेंगे ना, क्योंकि 1 से छोटा पे भी आएगा और 1 से बड़ा पे भी, क्योंकि वहां पे क्या लिखा होता है x नॉट इक्वल टू 1, है ना, नॉट इक्वल टू 1 मतलब 1 से छोटे में भी लेना और 1 से बड़े में भी लेना। आइए देखते हैं यहाँ पे फिर x माइनस में 1, इसको किस में बदलेंगे सर, h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में h माइनस में 1 बाई कितना 1 प्लस में h माइनस में 1, कितना बदल गया सर, h टेंडिंग टू 0, और ये वैल्यू सर h बाई h कैंसिल करने के बाद 1, लेफ्ट हैंड लिमिट सर राइट हैंड लिमिट सर दोनों इक्वल नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, करने के मैंने तो देख सकते हो, आपको पता है कि f ऑफ 1 का जो वैल्यू एग्जैक्ट इस पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अच्छा सर ग्राफ यदि देखा जाए तो अपने पास y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 है एट x इक्वल टू नॉट x नॉट इक्वल टू 1 पे, और सर ये 0 है एट x इक्वल टू 1 पे। ग्राफ यदि देखें तो सर ये जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट है सर, ये 0 कब होगा सर, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला एट x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 लिखे, मतलब सर ग्राफ जो है 1 से हल्का सा बड़ा होगा तो 1 देगा, 1 से हल्का सा भी बड़ा होगा, अभी थोड़ा देर देखे 1 से हल्का सा भी बड़ा होगा तो कितना देगा 1, सर वो कैसे, क्योंकि सर 1 से हल्का सा बड़ा होते ही ये वाला वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल होते कितना हो जाएगा 1, सेम वैल्यू मिलेगा, और 1 से हल्का सा भी छोटा आएगा, 1 से हल्का सा भी छोटा आएगा तो क्या मिलेगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 को डिनोट करा और ये प्लस का 1 का, और एग्जैक्ट एट x इक्वल टू 1 पे क्या है सर 0 है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और देख के ग्राफ समझ में आ रहा है क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। छोटा सा बात किया जाए, देखो यहाँ पे हम बहुत बार आप लोग को सिखाए होंगे ग्राफ में भी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कहीं पर भी लिखा हुआ है सर, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू आपको साइन x से लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, तो ग्राफ जो है आप सर ऐसे करके बना रहे हो, मतलब x का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहीं पे y इक्वल टू साइन कितना कर दिया सर, यहाँ पे कर दिया हम x माइनस में पाई बाई 2, कितना शिफ्ट किया सर पाई बाई 2, मतलब ये ग्राफ जो है पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 से इधर शिफ्ट कर रहा था, अब ये शिफ्ट करेगा किधर सर, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से, x माइनस पाई बाई 2 रहा, मतलब ये जो ग्राफ है सर किधर जाके शिफ्ट करेगा सर, माइनस रहेगा तो राइट हैंड साइड की तरफ, क्यों सर इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, मतलब यही ग्राफ है सर, लेकिन पहले ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब कहाँ से स्टार्ट होगा पाई बाई 2 से, क्योंकि ये वाला वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 से ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, समझ में आया, पाई बाई 2 से ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। सर कैसे, अब सुनना ध्यान से, ठीक है, सही है, हाँ सही तो है, जैसे यहाँ क्या बोले बच्चा, कौन सा एक सेकंड
ये वाला वैल्यू शिफ्ट किया यहाँ से, ये हो गया π/2। ठीक है, π/2 पुट अप करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, तो π/2 माइनस π/2 जीरो हो गया। और जैसे यहाँ पे जीरो पुट अप की, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है जीरो, जीरो पुट अप किया तो कितना होगा, देखो माइनस वन है, समझी कि नहीं समझी, तो -1 ये 1, और देखो यहाँ पे जैसे पाई पुट अप किया तो पाई माइनस π/2 कितना होगा। ठीक है, समझ में आया ग्राफ कैसे शिफ्ट किया सर। तो y इक्वल टू साइन एक्स माइनस π/2 रहेगा, तो ग्राफ किधर शिफ्ट कर रहा है सर, π/2 यूनिट राइट तरफ। इसी का मतलब सर कहीं पर भी y इक्वल टू मान लेते हैं कोई भी चीज दिया हुआ है नेगेटिव में है आपका, तो ग्राफ जो है x माइनस मान लेते हैं, यहीं पे साइन इनवर्स हम बोल दिए x माइनस में 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है। बोल ही सकता है क्वेश्चन को ग्राफ ड्रॉ करने, और जरूरत पड़ ही सकता है, तब आप क्या करोगे सर, कुछ नहीं, पहले आप साइन इनवर्स x का ग्राफ सर कहां से कहां तक होता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, बच्चा लोग साइन इनवर्स x का सर डोमेन जो होता है वो -1 से, और रेंज सर रेंज कोई बताएंगे रेंज, वेरी गुड, -π/2 से लेके π/2, यही तो। आइए देखते हैं सर, ये हो गया 1 और ये हो गया -1, सर 1 पे π/2 होगा और -1 पे -π/2, ग्राफ सर कुछ इस तरीके से, हाँ या ना। लेकिन सर x -1 जैसे आया तो यही वाला ग्राफ पहले 1 से 0 पे स्टार्ट हुआ था, ये वाला ग्राफ, लेकिन साइन इनवर्स x -1 होते ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट करेगा, तो सब कुछ 1 यूनिट शिफ्ट करेगा। -1 आ गया 0 पे, और 0 चला गया 1 पे, और 1 चला गया सर 2 पे, कितना पे चला गया, 1 चला गया 2 पे, समझ में आ रहा है। तो सर ये कहां से कहां तक जाएगा सर, जैसे 2 पुटअप करेंगे तो ये π/2, 2 पे कितना मिलेगा सर, π/2, और सर 0 पे क्या मिलेगा सर, माइनस का π/2, तो ग्राफ जो है वही ग्राफ है, लेकिन ग्राफ का चेंज हो गया। ये है सर y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, और ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x -1 का। x -2 होता तो 2 यूनिट शिफ्ट करता, x -3 रहता तो 3 यूनिट, x +1 रहता तो -1 यूनिट इधर जाता, ये वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, दिया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है मॉड में साइन x बाई कितना x, व्हेन जल्दी से बनाए x नॉट इक्वल टू 0, दिस वन इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से बना के दिखाएं, कंटिन्यूअस है या नहीं बताए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। f(x) इक्वल टू साइन 3x बाई 2x, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3/2 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, जल्दी से निकाल के देखो। तो डायरेक्ट इसका लिमिट निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी मेरा यही यूज होगा, ना प्लस यूज होगा ना माइनस यूज होगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही यूज होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसका क्या निकालेंगे, लिमिट, इसका लिमिटिंग वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों इक्वल होगा, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सॉल्व कर जल्दी से, आ जाओ देखो। तो इसका क्या करेंगे सर, लिमिट किस पे चेक करना है सर, एट x टेंडिंग टू 0 पे, तो ये कितना हो जाएगा f(x), लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेंगे यहाँ पे, ए बच्चा लोग आस्ते आस्ते, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ये कितना हो बताना, साइन 3x बाई कितना 2x, कितना हो बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा सुना ध्यान से, कोई बच्चा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके बना रहा है तो गलत नहीं है भाई, वो भी सही है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कितना करना है सर, साइन 3x बाई कितना 3x इंटू 3/2 चलेगा, इसका वैल्यू सर 1 इंटू 3/2 इज इक्वल टू कितना 3/2,
तो सर यहाँ का वैल्यू और सर एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू कितना है 3/2 है, सेम है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समझ में आया ना? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुना ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस में 5। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं इसमें भी करेंगे, लड़ना नहीं है, वो सही कर रहा है, इसको भी बोला टीचर मत बन जाना, এই মেথড দিয়েই বানাতে হবে, এটা ছাড়া বানালে নম্বর দেবো না। अरे भाई 11 12 का बच्चा है, वो अपना दिमाग लगाने देना, प्रोसेस तो सही है, नंबर दो खुश होके, ठीक है ना? इज कंटिन्यूअस। हाँ, अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं। व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पे ये होगा, ये होगा, इज कंटिन्यूअस है सर, कहां पे सर, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पॉइंट पे सर एक बार ये दिया एक बार ये दिया, ऐसे फंक्शन को डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों का वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकली इक्वल होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल दिया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना सर, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, दो 2 माइनस मतलब 2 माइनस मत कौन है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाए बताना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, 2 माइनस कौन सा होगा बच्चा बताना, ये 2 और 2 2 के इक्वल और 2 से छोटा, तो कौन सा है सर, के एक्स प्लस 5। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? और 2 से बड़ा का बात करेंगे तो x माइनस 1। क्लियर है? जब x का वैल्यू सर 2 हो या 2 से छोटा हो तो कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, और 2 से बड़ा पे सर ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्लियर है? तो कितना लिखेंगे सर यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू के एक्स प्लस में 5। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे बताना, डायरेक्ट 2 पुट अप कर दो, या h लेना है तो h ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये कितना हो जाएगा k, यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस h से, प्लस में 5, डायरेक्ट h का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k प्लस में 5, चलेगा? राइट हैंड लिमिट लेते हैं सर, तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, हाँ या ना, यहाँ पे कितना हो जाए बताना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाए बताना, कौन सा लेंगे बच्चा लोग, इधर 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, कौन सा, x माइनस 1। वेरी गुड, अच्छा चलते इधर। तो सर यहाँ पे अमन एक्सटेंडिंग टू 0 बोल, क्या लिखेंगे यहाँ पे x की जगह पे, 0 नहीं बच्चा, 2 प्लस h माइनस में 1। ठीक है, अब h का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, 2 माइनस में 1 इक्वल टू कितना, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होना पड़ेगा सर, एट, अच्छा एट x इक्वल टू 2 पे हम लोग को निकालने के लिए बोल दिया, तो क्या लोगे, कौन सा लेंगे, इक्वल टू 2 ना, तो सर इसी में है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे इस बार, के एक्स प्लस में 5। तो x के जगह पे क्या पुट अप करेंगे, 2, आंसर कितना होगा 2k प्लस में 5, हाँ या ना? अब सर रूल क्या बताता है, कंटिन्यूअस होने के बाद रीजन क्या है सर, कंटिन्यूअस है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये तीनों वैल्यू न्यूमेरिकली सेम होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को समझ पे आ रहा है, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे, है ना? तो सर यहां से हम लोग को समझ में आया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 2 पे जो है न्यूमेरिकली इक्वल है।
लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू सर क्या है 2k प्लस में 5, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 और एफ ऑफ 2 का भी वैल्यू सर 2k प्लस में 5। तो सर ये दोनों वैल्यू इक्वल कर देते, 2k प्लस में 5 इज इक्वल टू 1। तो सर 2k इक्वल टू 1 माइनस में 5 मतलब माइनस में 4 और 2 से कैंसिल गया तो सर कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट वीक से सबका समर वेकेशन पड़ जा रहा है, कोई रोएगा नहीं, क्लास देंगे तो कोई रोएगा नहीं, हम जब टाइम देंगे उसी टाइम में आ जाते। एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ सुना ध्यान से, ए एक्स प्लस में 1 बी एक्स प्लस में 3 when x less than equal to 3 when x greater than 3 at x equal to 3 पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है सर कंटिन्यूअस है। फाइंड a माइनस बी, क्या निकालना है? फाइंड a माइनस बी का वैल्यू। आज देखते हैं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस 3 पे चेक करने के लिए बोला एफ ऑफ एक्स। न्यूमेरिकली सर इसका वैल्यू सर 3 से छोटा, मतलब ये वाला पोर्शन को अप्लाई करेंगे। मतलब सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस में एफ एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस में 1। एक्स के जगह पे सर हम लोग क्या लिख सकते हैं सर बताएंगे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे ए 3 माइनस में एच। कोई बच्चा एच डायरेक्ट अप्लाई ना करके डायरेक्ट 3 पुट अप कर दे रहा है तो भी सही है, प्लस में 1। आंसर कितना होगा सर? यहाँ पे जैसे एच का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो 3a प्लस में 1 ये आएगा। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सर, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू देखा जाए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना हो जाए बताना 3 प्लस है ना, तो यहाँ पे सर 3 प्लस में कौन सा लेंगे? बी एक्स प्लस में 3 चलेगा बच्चा लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बी 3 प्लस में एच प्लस में 3, डायरेक्ट एच का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे 3b प्लस में 3 और एट एक्स इक्वल टू 3 पे सर यही वाला होगा। तो अल्टीमेटली ये वाला वैल्यू और एट एक्स इक्वल टू ए पे 3 पे ये वैल्यू दोनों इक्वल होगा। करना क्या है यहाँ पे बच्चा लोग? क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कर देते बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहां से क्या हो जाएगा सर? 3a प्लस में 1 इज इक्वल टू b 3b प्लस में 3, 3b इधर लेके चले गए, 3a माइनस में 3b इज इक्वल टू कितना? 2। तो 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस में b इज इक्वल टू 2, a माइनस में b इक्वल टू 2/3। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। चेक करना है एट एक्स इक्वल टू पाई पे। किस पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू पाई पे चेक करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। सर लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सर जैसे होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू सर पाई माइनस, हाँ या ना, एफ ऑफ एक्स। इसी पे चेक करना है सर। देखते हैं सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस पे फंक्शन तो सर यही है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। तुरंत हम लोग क्या करेंगे सर? सुनेंगे ध्यान से। लिमिट यहाँ पे क्या करेंगे? एच टेंडिंग टू 0 मॉड में सर साइन ऑफ पाई माइनस का एच, क्लियर है, प्लस में सर कॉस ऑफ पाई माइनस में एच। चलेगा क्या? अच्छा सर ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, कोई बच्चा बताएंगे साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? साइन थीटा।
और सर cos पाई माइनस थीटा, माइनस में सर h का वैल्यू, अब सुना ध्यान से, h का वैल्यू डायरेक्ट जैसे जीरो पुटअप करते हैं, कितना जीरो पुटअप किए तो ये साइन जीरो का वैल्यू सर जीरो, माइनस में सर वन, आंसर विल बी सर वन। ठीक है, हाँ बोल। रेडियन, सारा कुछ रेडियन में काम हो रहा है, तो साइन जीरो रेडियन में भी तो वैल्यू जीरो ही होता है। हाँ, रेडियन में भी तो जीरो होता है। ये देखना, ये जो नंबर लाइन है ग्राफ जब ड्रॉ करते तो ये रेडियन का होता है ना बच्चा, तो ये तो नंबर लाइन जीरो लिखते हैं, यहाँ पे पाई बाय टू लिखते हैं, यहाँ पे पाई लिखते हैं, तो देखो साइन जीरो का वैल्यू जीरो है। राइट हैंड लिमिट पे लेते हैं, राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस, ठीक है, मॉड में साइन ऑफ कितना हो बताना, एक्स प्लस में कॉस एक्स, डायरेक्ट लिख दूं मैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, साइन पाई प्लस का एच, है ना, प्लस में कॉस पाई प्लस का एच, इसका वैल्यू यदि देखा जाए तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर बताएंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मॉड में सर माइनस में साइन एच, और ये सर प्लस में माइनस में ये भी है ना, माइनस में ये भी कॉस एच। सर एच का वैल्यू जैसे जीरो पुटअप करेंगे तो मॉड ऑफ माइनस वन, आंसर विल बी वन। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पाई पुटअप करके देखें तो एट एक्स इक्वल टू पाई पे, एट एक्स इक्वल टू कितना सर, पाई पे, है ना, तो एट एक्स इक्वल टू पाई पे ध्यान से देखेंगे, एट एक्स इक्वल टू पाई पे तो कितना हो जा रहा बताएंगे, तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ साइन पाई प्लस में कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू सर माइनस वन जीरो, तो माइनस वन का मॉड फिर से वन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई, सबका वैल्यू क्या है सर, न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, थैंक यू, आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करें, जिनका जिनका फिजिक्स है वो रुके हुए रहेंगे, जिनका